हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का सुफलों के इस मंच पर। और डेली करंट अफेयर सीरीज में हम 15 तारीख करंट अफेयर को देखेंगे। तो 15 तारीख करंट अफेयर को देखने से पहले हम 14 तारीख करंट अफेयर को देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा आपका 14 अप्रैल का करंट अफेयर। पहला प्रश्न क्या है हमारा, तमिल नववर्ष पुथांडु को कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो 77th रैंक है। सेबी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तभी 35th स्थापना दिवस मनाया है। जलियांवाला बाग की कौन सी भी बरसी मनाई जा रही है? तभी 104th मनाई जा रही है। किस राज्य के सुहेलवा अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण दर्ज है? तो उत्तर प्रदेश में। फ्रीडम हाउस इंडेक्स में दुनिया का कौन सा देश सबसे कम मुक्त देश है? तो तिब्बत है। किस राज्य की प्रसिद्ध गोंड पेंटिंग को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है? मध्य प्रदेश को। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का क्या नाम रखा गया है? रैपिडेक्स। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एआई इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 में एआई आधारित उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने वाली स्टार्टअप्स द्वारा प्राप्त निवेश के मामले में किस स्थान पर है? 5th स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन द्वारा यानी UNCDT द्वारा जारी ताज़ा व्यापार और विकास रिपोर्ट अपडेट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि 2022 में 6.6% से घटकर 2023 में कितने परसेंट होने की उम्मीद है? 6% होने की उम्मीद है। 1 जून से TCS के CEO और MD का पद कौन संभालेंगे? तो के कृति सेवान संभालेंगे। कौन सा देश हाल ही में अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? जर्मनी बंद करेगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है। सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व हाल ही में किसे घोषित किया गया है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। हाल ही में निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक इन्होंने जीता है। तो हमने यहाँ पे 15 क्वेश्चन जो थे हमने रिवाइज कर लिए। अब बारी हमारे आज के करंट अफेयर की देखने की, यानी 15 तारीख के करंट अफेयर को देखने की। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 15 तारीख करंट अफेयर को। और आई होप जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे अपने जो अनुभव है यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, या क्वेश्चंस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा प्राप्त कर उनको पता है वो भी लिख सकते हैं, जिससे पता चलता है कि आप लोग कितना इंगेज इससे हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। प्रश्न संख्या 1 पर आते हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के 132वें जन्मदिन के रूप में अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। और ये भारत का संविधान है, उद्देशिका, उसको आप पढ़ सकते हैं। बैसाखी दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 14 अप्रैल को बैसाखी दिवस मनाया जाता है। सिख समुदाय के द्वारा मनाया जाता है ये। और सिख समुदाय के 10वें जो गुरु थे, उन्होंने खालसा पंथ की जब स्थापना की थी, उसी की याद में 14 अप्रैल को बैसाखी दिवस जो है मनाया जाता है। विश्व चगास दिवस जो है, चगास रोग दिवस जो है, कब मनाया जाता है? तो ये भी आपका 14 अप्रैल को ही विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये वर्ल्ड चगास डिजीज डे जो है 14 अप्रैल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। द ग्रेट बैंक रॉबरी, NPAs, स्कैम्स एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन किताब किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो ये प्रकाशित की गई है रूपा पब्लिकेशन के द्वारा। और ये पट्टाभीराम जी के द्वारा लिखित है और ये रूपा पब्लिकेशन के द्वारा ये प्रकाशित की गई। लगभग इसमें 10 जो है मामले जो हैं इसमें सम्मिलित हैं, जो बैंक रॉबरी संबंधित है, वो द ग्रेट बैंक रॉबरी बुक में आपको मिलेगा। प्रश्न संख्या 5 हमारा, हाल ही में किसको LIC का नया मुख्य निवेश अधिकारी जो है नियुक्त किया गया है? तो ये बताइए, मंगलम राम सुब्रमण्यम कुमार को किया गया है, या PR मिश्रा जी को, या रत्नाकर पटनायक जी को? तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर है। LIC के जो मुख्य निवेश अधिकारी हैं वो हैं रत्नाकर पटनायक जी। भारत का पहला REITs या इनवाइट्स इंडेक्स जो है किसने लॉन्च किया है? बताइए, NSE ने, या BSE ने, या सेबी ने? तो यहाँ पे देखिए, जो आपका NSE है यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके द्वारा है ये शुरू किया गया है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। और जो आपका BSE है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। और जो आपका REI का मतलब क्या होगा? R से आप रियल ले लीजिए, तो रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट हो गया। और जो आपका इनवाइट है वो आपका क्या हो जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके द्वारा ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आइए, प्रश्न संख्या हमारा 7, बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? भारत,
घाना या अमेरिका? तो यहाँ पर जो है घाना जो देश है वो ऑक्सफोर्ड मलेरिया बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए। बिजनेस लीडर, प्रश्न संख्या हमारा 8, बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड, बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? टीवी नरेंद्रन को या राहुल कंवल को या कुमार मंगलम बिरला? तो आदित्य बिरला के जो मालिक हैं, चेयरमैन जो हैं, कौन है? कुमार मंगलम बिरला। इनको ही जो है बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए, ये रहे आपके कौन है? कुमार मंगलम बिरला जी। प्रश्न संख्या हमारा 9, द बैंकर टू एवरी इंडियन नामक अपनी कॉफी टेबल बुक की शुरुआत किसने की है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने या पंजाब नेशनल बैंक ने? तो यहाँ पर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI जो है, इसी ने द बैंकर टू एवरी इंडियन ये जो अपनी कॉफी टेबल बुक है इसकी शुरुआत की है। प्रश्न संख्या हमारा 10, स्टे सेफ विथ व्हाट्सएप किसने एक नया यूजर सेफ्टी अभियान शुरू किया है? तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, क्या आंसर होगा? तो ये हमारा व्हाट्सएप इज द राइट आंसर। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट्सएप जो है फेसबुक के अंडर में होता है, तो फेसबुक भी तो शुरू कर सकता है ना, इंस्टाग्राम भी फेसबुक के अंतर्गत ही आ रहा है। तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप इज द राइट आंसर है, ये ध्यान रखिएगा। इसी ने जो है स्टे सेफ विथ व्हाट्सएप जो है ये नया यूजर सेफ्टी अभियान शुरू किया है। प्रश्न संख्या हमारा 11 पे जाते हैं। 11 क्या बोल रहा है? कौन सा देश अगले सप्ताह पहली वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा ऐसा देश है जो अगले ही वीक में पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? भारत या चीन या तिब्बत? तो यहाँ पर जो है भारत को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है या भारत को यह मौका मिला है कि वो पहली वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करे। अभी ये नया बना है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नया आया है अभी, जो नदी के नीचे चलेगी मेट्रो। दिस इज द न्यू थिंग इन इंडिया। नदी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कौन सी मेट्रो बन गई है? जो चलने वाली ट्रेन है वो कौन सी है मेट्रो आपकी? कोलकाता की या दिल्ली की या कानपुर की या लखनऊ की? तो ये है कोलकाता ट्रेन। कौन सी? कोलकाता मेट्रो जो है, ट्रेन नहीं, माफ कीजिएगा, कोलकाता मेट्रो जो है। देख पा रहे होंगे अंडर वाटर का सीन कैसा लग रहा है। तो इस प्रकार जो है आप इस दृश्य का मजा ले पाएंगे। चलिए नेक्स्ट आइए। प्रश्न संख्या हमारा 13 क्या बोल रहा है? प्रश्न संख्या 13 बोल रहा है हाल ही में एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है? बताइए। ड्रोन से आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ भी समझ पा रहे होंगे, कौन है? गरुड़ एयरोस्पेस। कौन है? गरुड़ एयरोस्पेस जो है ये पहली कंपनी है जो एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करेगी। प्रश्न संख्या हमारा 14 क्या बोल रहा है? हाल ही में जारी ADR रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? सबसे अधिक की अगर हम बात कर लें तो देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर जगनमोहन रेड्डी 510 करोड़, और उसके बाद सेकंड नंबर पे हैं पेमा खंडू 163 करोड़, फिर नवीन पटनायक 63 करोड़, फिर नीतीश कुमार 3 करोड़, फिर अरविंद केजरीवाल 3 करोड़, फिर आपके लास्ट से अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी सबसे लास्ट में है, 15 लाख इनके पास संपत्ति है। उसके बाद सेकंड लास्ट है मनोहर लाल खट्टर, इनके पास 1 करोड़ है। थर्ड लास्ट है पिनराई विजयन, इनके पास 1 करोड़ है। तो ये लिस्ट जारी की गई है जिसमें आपके जगनमोहन रेड्डी जो है सर्वाधिक धनवान मुख्यमंत्री हैं, और सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन हुई? ममता बनर्जी, या सबसे कम धनवान आप बोल सकते हैं, सबसे कम धनवान ममता बनर्जी जी हैं। आखिरी प्रश्न हमारा, अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया है? इमेज पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपके अमन सहरावत जो है, कौन है? अमन सहरावत, इन्होंने ही अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। आखिरी नहीं, एक और सवाल बचा हुआ है, मैंने लास्ट में ऐड किया है। हाल ही में किसने मार्च 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है? बताइए। साकिब ने, इसिम्वे ने, तो आप समझ पा रहे होंगे। पुरुष की अगर हम बात कर रहे हैं, मेल की अगर हम बात कर लें, पुरुष की अगर हम बात कर लें तो साकिब अल हसन बांग्लादेश से क्रिकेटर हैं, इन्होंने ही जो है प्लेयर ऑफ द मंथ मेल यानी पुरुष जो है प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार इन्होंने जीता है। और फीमेल में आपकी इसिम्वे, ये रवांडा की हैं, और ये हैं इशिम्वे, ठीक है। इनको जो है फीमेल ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है। सो हियर इट इज, समाप्त होता है हमारा आज का करंट अफेयर, और आई होप आपने एंजॉय किया होगा। और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में ऐड करते रहिए। मैं और भी तो इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकता हूँ, बट इससे क्या होगा, वीडियो की लेंथ और बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी देखते हैं, थोड़ा थोड़ा तो ऐड करना ही चाहिए। तो ऐड मतलब बोलने में उतना फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा आपको PDF के फॉर्म में दिखना भी चाहिए, जैसे क्वेश्चन के बाद उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो PDF के बाद अगले स्लाइड में दिखना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो भी डालूं ताकि आपको एक
फोटोग्राफिक इमेज जो है आपके दिमाग में बन सके। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पे खत्म होता है हमारा करंट अफेयर। मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।